Hello बच्चों, let's hit a given question. The question says v equals to at cube plus b by m एंड हमें डायमेंशन फाइंड करना है a का और डायमेंशन फाइंड करना है b का. यहाँ पे हमें गिवन है v वेलोसिटी है, m इज मास, t is टाइम. So to understand this question, we need to understand about the concept of dimensional analysis or basically use of dimensional analysis. So यहाँ पे we can see एक important point जो हमें याद रखनी है वो ये है कि same quantity can be added और subtracted. इसको सिंपल अगर हम समझना चाहें सो वी कैन सी कि अगर हमें किसी दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दैट क्वांटिटी शुड बी सेम, यानी कि मैं मास को सिर्फ मास की क्वांटिटी से ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, राइट. मास को हम लेंथ से नहीं सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते. सिमिलरली कोई और ऐसी क्वांटिटीज, फोर्स को हम फोर्स से कर सकते हैं बट फोर्स को हम किसी दूसरी क्वांटिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना. सो यहाँ पे यही कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग. अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में गिवन है v इज इक्वल्स टू ए टी का क्यूब प्लस बी बाई एम, यानी कि ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं ए टी क्यूब प्लस बी बाई एम. तो इन तीनों का जो भी यूनिट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जो यूनिट वेलोसिटी का जैसे v का होगा वही यूनिट ए टी क्यूब का भी होगा और वही यूनिट बी बाई एम का भी होगा, तभी तो ये तीनों सेम क्वांटिटीज कहलाएंगी, राइट. सो अब हमें आसानी से हमें पता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन तो हमें पता है. सिंस वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, सो इट विल बी m0 l1 t माइनस ऑफ 1. तो वेलोसिटी का हमें डायमेंशन आ चुका है. अब हम जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा क्या वही डायमेंशन ए टी क्यूब का भी होगा? यस, ठीक है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए टी क्यूब विल बी इक्वल्स टू, या फिर सिंपली अगर हम देखें तो टी क्यूब का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, टी रेस टू 3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m0 l1 t माइनस 1. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर ए का जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा m0 l1. अब ये 3 नीचे आके टी रेस टू 3 नीचे आके डिवाइड होगा, सो ये टी रेस टू माइनस ऑफ 4 बन जाएगा. तो ये आ गया डायमेंशन हमारे पास किसका, ए का, जो कि हमें चाहिए था फर्स्ट पार्ट में. अब हमें सिमिलरली किसका कैलकुलेट करना होगा, बी का. सो बी में भी यही कंसेप्ट लगाएंगे. जो भी डायमेंशन बी बाय एम का होगा क्या वो ही डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर ही होगा. सो यहाँ पे भी हम इसको बी बाय एम भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो बी बाय एम, एम का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी एम ओनली, ठीक है ना. एम मास को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे लेंथ एल को रिप्रेजेंट कर रही है, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ पे इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी के बराबर. सो फाइनली हम बी का डायमेंशन देख सकते हैं, इट विल बी m1 l1 t minus 1. So this is the dimension of a and b. We have calculated. a का यहाँ पे है and b का यहाँ पे. So I hope you understood the solution. All the best.